इन योर करियर अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, बट परीजाद जो एक ऐसा माइलस्टोन है मेरे ख्याल में ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उस प्रोजेक्ट से जितने लोग जुड़े हुए थे सबके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। परीजाद के लिए भाई तालियां। एंड आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि ग्लोबल रिकग्निशन परीजाद की वजह से ना सिर्फ आपको मिली, पूरे प्रोजेक्ट को मिली। उसके बाद You were gone for some time. What was happening उस वक्त? क्या सोच चल रही थी? क्या आगे वाले प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था? सोच रहे थे ये करना है, ये नहीं करना, क्या चल रहा था दिमाग में? पहले तो मैं परीजाद को शेड करने में लगा था क्योंकि काफ़ी बस चुका था। It took a toll on me. तो मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा उससे मैं निकलूं। लंबी शूट थी तो काफ़ी अंदर तक बस चुका था। But then गुंजल happened. उसके बाद एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई, बहुत प्रॉमिसिंग स्क्रिप्ट थी, बहुत अच्छे डायरेक्टर, उनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई और बहुत अच्छा इशू था, तो उसकी तरफ उसकी प्रिपरेशन में लग गए। Did you do Idiot before? नहीं, गुंजल बिफोर, फिर इडियट। गुंजल एंड फिर इडियट। यस that's how it happened. But idiots come before गुंजल। हाँ, वो टीवी ज़रा जल्दी हो जाता है, फिल्म में टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में, तो गुंजल पहले की थी मैंने। If you don't mind me asking, आपने अभी कहा कि it took you some time to shed परीजाद। ऐसा क्या परीजाद का आपके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट था कि आपको कुछ टाइम लगा to get out of that character? एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको उसके शूज़ में घुसना होता है, आपको उसका दिल का हाल, जहन का हाल, उसका सारा पास्ट जो है उसको दोहराना पड़ता है बार बार, और उसकी वजह से इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आप चाहें तो एंड ऑफ द डे उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करके यू कैन गो टू बेड एज योर सेल्फ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लिव एज हिम। पहले तो काफ़ी अरसे में उस पॉस्चर में चलता रहा, मेरे कमर में काफ़ी दर्द निकल आए, काफ़ी नॉट्स थे, बट देन जो उसका द स्पिरिट ऑफ परीजाद वो कभी भी नहीं जाएगी, बट वो इतना पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई कि इन ऑर्डर टू डू जस्टिस टू माई नेक्स्ट वर्क I had to get rid of Parizad. Was there always a Parizad in Ahmed, or when you played Parizad it sort of became a part of your personality? There were aspects of Parizad जो हमेशा मेरे साथ, जो मेरे से जुड़े हुए थे। मेरे ख्याल है शायद वाहिद स्क्रिप्ट है कि मैंने पढ़ी और मेरे आंखों से आंसू निकला है, इज़ बिकॉज उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फ़िलासफ़ी, उसका आउटलुक ऑन द वर्ल्ड, मैं उससे बहुत रेजोनेट किया मैंने उससे। तो there were elements of Parizad. इनफैक्ट काफ़ी मेटाफिजिकल था मेरे लिए ये प्ले। अच्छा। परीजाद छोटे से पियानो पे उसने पियानो सीखा, मैंने भी उस पे म्यूज़िक सीखा। वो भी एक शाय टिमिड सा, वो भी एक आर्टिस्ट पोइट एट हार्ट, सेंसिटिव इंसान। मेरा ख्याल है मैं भी एज अ किड बहुत सेंसिटिव सा था, एक आई हैड ट्रबल एक्सप्रेसिंग, एक आर्टिस्ट था मेरे अंदर। एंड देन परीजाद जैसे जैसे मशहूर होता गया लोगों की नज़र में, चूँकि शूट साथ साथ चल रही थी, मैं भी उसी तरह मशहूर होता गया, with every episode. एंड बड़ा सरियल था। तो yeah, it was amazing, it was fantastic. अच्छा, now परीजाद के बाद जैसे आपने कहा कि गुंजल, and we've got the other team members of गुंजल as well, अभी आपसे उनकी भी मुलाकात कराएंगे। As we're discussing, it was a global success and a global phenomenon, like certified कि यार everybody was talking about परीजाद। बिल्कुल। उस लेवल की फेम और पॉपुलैरिटी के बाद वन वुड एक्सपेक्ट, जैसे होता है कि यार एक्टर्स यू नो दे ऑप्ट फॉर समथिंग इवन बिगर, कि यार बहुत बड़ा कोई ग्रैंड किस्म का प्रोजेक्ट हो, कास्ट भी और बड़ी हो, उस एक्ट्रेस के साथ काम करूंगा, वो डायरेक्टर होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए। यू ऑप्टेड फॉर अ फिल्म विच इज बीइंग मेड बाय अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। बिल्कुल। एंड जो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो आपकी टिपिकल जो एक मसाला एंटरटेनर ग्रैंड फिल्म है वो नहीं है। ये क्या अहमद अली अकबर का जो दिमाग चलता है भाई, ये क्या चलता है अहमद के दिमाग में? मैंने कोशिश किया कि परीजाद का फेम मुझे और मेरी अप्रोच को बिल्कुल अफेक्ट ना करे। मैं हमेशा स्क्रिप्ट को वेटेज देता हूँ, और गुंजल की फिनोमिनल स्क्रिप्ट थी, नए लोगों के साथ काम करने का मज़ा आता है। वो एक हाई था मेरे करियर में, नेसेसरी नहीं है कि हर दफ़ा हाई रहे, लोज आते हैं, एंड आई एम राइडिंग द वेव, आई एम एंजॉइंग इट। उसमें अच्छा आएगा
उसमें बुरा आएगा, डजेंट मैटर, मुझे सिखाएगा हमेशा कुछ ना कुछ। मेरा काम ये है कि सिंसियरली पिक करूं जो काम करना है और उस काम में सिंसियरिटी देखूं और उनको एग्जीक्यूट करने वालों में सेंस ऑफ सिंसियरिटी देखूं, जो कि मुझे नजर आई गुंजल में। So Parizad, the character affected and impacted you, not the success of Parizad. Yes, भाई ये बड़ी बात है यार, ये इतनी जबरदस्त बात है कि इतनी ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी उन्होंने जो अगला प्रोजेक्ट चूज किया वो अपनी क्रिएटिविटी को मद्देनजर रख के किया, ना कि किसी और चीज को। So speaking about Gunjal now, what